तो हम्म। वही वहीं से प्रभास सर का 1 किलोमीटर दूरी पे उनका घर है, प्रभास सर का। ओके। तो मैंने सोचा मेरे जो सेकंड पर्सन है वो भी यहीं पर है, तो शायद मैं उनके घर भी जा सकता हूँ। हम्म। मैं उनके घर भी गया तो वहां भी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे वहां से भगा दी। ओके। फिर वहां पुलिस वालों ने मुझे रोका हम्म। और उन्होंने सोचा कि नया पर्सन है, कौन है, कहाँ से, पूरी वेरिफिकेशन मेरी की हम्म। और मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। हम्म। तब जाके मैंने बोला कि मैं सर का फैन हूँ, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं किसी के लिए, कि आप यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं रह सकते। ओके। तो प्रभास सर के वो सर्किल में है हाँ, आपका। उन सर्कल, उस जुबली हिल्स के 1 किलोमीटर के दायरे में आप नहीं रह सकते। ओके। तो मैं उस मंदिर गया तो वहां मुझे किसी ने घुसने नहीं दिया। ओके। तो मैंने सोचा, बजट का भी मैटर था, पैसे नहीं थे मेरे पास इतने। ओके। तो आपकी जो बस स्टॉप होते हैं हम्म। वहां मैं सोया एक दिन। अरे तो ओके। ऐसे ऐसे ही मैंने दिन गुजारे। किसी ने फिर दूसरे दिन मुझे बोला कि रामोजी फिल्म सिटी जाओ, वहाँ पुष्पा 2 की शूटिंग चल रही है। ओके। तो मैं अपनी साइकिल से रामोजी फिल्म सिटी भी गया। कि जुबली हिल्स से? जुबली हिल्स से जुबली हिल्स से सीधा रामोजी फिल्म सिटी? रामोजी फिल्म सिटी अरे अरे। दूसरे दिन रात को मैं रुका हाँ हाँ। बस स्टैंड पे। वहां से फिर दूसरे दिन मैं सुबह हुआ हाँ। और सीधे रामोजी फिल्म सिटी गया। हम्म। वहां जाके जब गेट पे पहुंचा तो उन्होंने बोला यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, आप यहाँ से जाइए। उन्होंने भी मुझे वहां से भगा दिया। ओके। तो वहां से उसी दिन मैं वापस आया रात को 9 बजे। फिर हम्म। मैं फिर बस स्टैंड में वहीं सोया जहाँ मुझे बेस्ट जगह लगा। हम्म। तो ऐसे मैंने अपने दिन काटे। हम्म। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही तो तीसरे दिन मुझे 11 तारीख को मुझे सर मिले, हम्म। अरविंद सर, उनके ओके। फादर। ओके। जब उन्होंने मुझे देखा कि साइकिल से वो बंदा आया, सॉक्ड ही सॉक्ड, और उन्होंने बोला, उनकी टीम ने, उनकी टीम को ये लगा था कि मैं पैसे के लिए आया हूँ। हम्म। तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा, मैं पैसे के लिए नहीं आया। ग्रेट। पैसा मैं कहीं से भी कमा सकता हूँ, बट मैं फैन हूँ उनका, मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो ओके। मैं उनसे प्यार ग्रेट। करता हूँ, तो मैं उनसे मिलने के लिए आया। हम्म। तो पैसे को और फेम को यार वो उसको मत जोड़ो किसी से भी। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट किसी इंसान से बढ़कर पैसा मेरी नजर में नहीं। ओके। मेरे लिए इंसानियत पहले है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट इंसान है जिससे मैं मिलने आया। वेरी ग्रेट, वेरी तो ग्रेट, वो ग्रेट। था। तो इसलिए मैंने उनसे भी मना किया। उनके फादर ने मुझसे पूछा आपको कुछ पैसा वगैरह चाहिए, तो हम्म। मैंने मना कर दिया उनसे कि ओके। सर मैं पैसे के लिए नहीं आया। आपने हम्म। इतना प्यार दिया, हम्म। आपने इतना टाइम दिया कीमती अपना, हम्म। वो मेरे लिए। बट मैं जिनसे मिलने आया हूँ बस एक बार उनसे मिला दीजिए। मैंने हम्म। हाथ जोड़े उनके। हम्म। और उन्होंने, बहुत कूल नेचर था उनका, बहुत ही स्वीट थे। ओके। उनको देख के मुझे अपने ग्रैंड फादर याद आ गए, अरे, वेरी गुड। क्योंकि मेरे ग्रैंड फादर से ही मैं सीखा हूँ स्ट्रांग जो भी हूँ आज, उनकी बदौलत हूँ। ओके। तो फिर उनके फादर ने अपनी टीम को बोला कि कॉल बनी, यानी हम्म। कि उनकी बनी को मैसेज पहुंचाओ कि उसका एक डाई फैन आया यूपी से। हम्म। तो टीम ने एक दिन 2 दिन फिर घुमाया कि हम्म। 12 तारीख का आपके यहाँ त्योहार था कोई, हम्म। दशहरा। दशहरा, हाँ। ठीक है, फिर दूसरे दिन संडे पड़ गया था। हम्म। संडे को ऑफिस बंद रहता है। तो ओके। 2 दिन मैं यस। ऐसे ही घूमता रहा, चक्कर काटता रहा, नहीं ओके। मिले। तो 5 दिन हो गया। हाँ, 5 दिन मुझे ऐसे हुए। फिर लास्ट दिन मैंने बस पैकिंग की पूरा। हम्म। और फिर मैंने सोचा कि आज लास्ट है। तो मैंने एक नेक्सा पीछे कोई हॉस्टल है वहां पे रुका, क्योंकि मेरे फोन्स वगैरह चार्ज करने थे मुझे, हम्म। और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, हम्म। बजट भी नहीं था। तो वहां पे एक दिन मैं कुछ दिन वहां रुका। हम्म। जैसे ही मैंने वहां से अपना चार्ज किया, मैंने लास्ट दिन अपने भगवान, अपने लोगों का याद किया और मैं चला गया कि आज मैं लास्ट मिलता हूँ। हम्म। अगर मिल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट मुकाम जो मेरा था हम्म। वो उनसे मिलना है फिर मुझे। ठीक है। तो फिर मैं वहां से निकला। तो हाँ। पहले मैं गया, फिर गीता आर्ट्स गया उनके हम्म। फादर से मिलने के लिए कि सर क्या पता मेरा मैसेज वहां तक नहीं पहुंचा हो, हम्म। तो मैं सर से एक बार रिक्वेस्ट फिर करूंगा। तो गार्ड ने फिर भगा दिया हाँ। कि यार वो बार बार नहीं मिलते, आप समझ नहीं रहे हो। तो मैंने कहा आप नहीं समझ रहे हो, हम्म। मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं मिलने के लिए आया हूं, और मैं इतनी दूर से आया हूं, तो आप समझो मेरी फीलिंग को। हम्म। मुझे कितनी दिन कितनी रातें धक्के खाने, कहाँ कहाँ से कैसे आए हो, बहुत तो आप मुश्किल लोग से। मेरी फीलिंग को समझो। हम्म। तो मुझे सिर्फ मिलना है, एक बार शक्ल देख लूंगा, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। हाँ। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, उनसे मिलना। हाँ। जिनको मैंने टीवी में देखा उनको लाइव देखना है एक बार। एक तो वही तो बस चाहते वो हैं फैंस। फीलिंग थी मेरी, वही हाँ। फैंस को वही चाहिए, हाँ। कुछ भी नहीं चाहिए। ये हाँ। धन दौलत से क्या कम, मुझे क्या खरीदेंगे ये एक लोग। बार मुलाकात बस। तो मुलाकात थी, मुझे मिलना था सर से बस। तो हम्म। फिर मैं वहां बैठा, फिर रोने लगा, थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि 5 दिन से वेट कर रहा हूँ, नहीं मिल रहे, चक्कर काट रहा हूँ इधर से उधर। ओके। ठीक से मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने खाना मैं जब भी खाऊंगा जब उनसे मिल। हाँ हाँ। थोड़ा सर्च किया, उनकी गाड़ी का नंबर पता किया। हाँ हाँ। उनकी गाड़ी का नंबर मुझे पता चल गया था कि किसी ने बोला उस गाड़ी में, अगर वो गाड़ी कहीं भी दिख गई हम्म। हैदराबाद में, तो हम्म। समझ लो उसमें अल्लू अर्जुन सर अवेलेबल है। हाँ। तो मैं उनके दूसरे ऑफिस गया, अल्लू अर्जुन सर के ऑफिस, डबल ए। हम्म। तो उनका जो सिग्नेचर लोगो है, मैं हम्म। वहां गया। हम्म। वहां एक भैया बैठे थे, मैं उनकी टीम के, और जैसे उन्होंने गेट खोला, वो गाड़ी का नंबर मुझे दिख गया, वो गाड़ी अंदर खड़ी थी। हम्म। तो मैं समझ गया वो सर हैं यहाँ पे अवेलेबल। हम्म। फिर जो मैंने रिक्वेस्ट, हाथ पैर, फिर उनकी टीम कूल थी, उनकी टीम ने सपोर्ट किया, सर को मैसेज पहुंचाया, सर 5 दिन से वो बंदा वेट कर रहा है आपका। हाँ हाँ हाँ। सर ने बस इतना सुना कि कोई आया है,
हाँ हाँ उन्होंने बोला बुलाओ, बस मेरी एक कॉल है, मैं फ्री होके पक्का मिलता हूँ, तब तक उसको खाना खिलाओ।